अस्सलाम वालेकुम। आज वाला जो केक है ना, वो कस्टमर ने काफ़ी पहले से बात की थी, लेकिन पेमेंट जो थी ना, पता नहीं उनको कोई प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से ना उन्होंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे की थी। वो बाहर होती थी, क्या पता उस वजह से कोई वो हो मसला आ रहा हो। तो बिल्कुल ना, जब मैं सोने ही लगी थी उस टाइम उनका मैसेज आया था और पेमेंट भी आ गई थी उस टाइम। तो मैंने कहा कल आपको फिर किस टाइम चाहिए? उन्होंने कहा रात को। मैंने कहा चले ठीक है, अगर सुबह होता तो फिर शायद मैं ना कर पाती। तो रात का था। फिर ये था कि सुबह माज ने ना कॉलेज जाने से पहले उसने बेकिंग कर दी थी। मैंने उसको बोला था कि रखते जाना, बाकी मैं देख लूँगी। तो वो रख गया था। फिर उसको मैंने, जब वो बन गया था ना, तब मैंने 9 बजे उसको निकाल लिया था बाहर स्पॉन्जेस को। तो इस तरह फिर ये बेकिंग हो गई थी और रात तक ये था कि ये वो सही से ठंडे भी हो गए थे, सेट हो गए थे, क्योंकि स्पंजेस को ना हमें सेट करना होता है। और जो ब्लैक केक मैंने कल शेयर किया था ना, वो इसी दिन सुबह बनाना था। तो इसीलिए मैं सुबह उठी हुई भी थी, वरना तो मैं 11 बजे उठती हूँ। तो उस दिन मैं 9 बजे उठ गई थी और 9 बजे उठ के मैंने स्पंजेस भी देख रही थी और वो केक भी बना के डिलीवर कर दिया था। और फिर ये जो केक था ना, इसके साथ ब्राउनीज़ भी थी। तो ये केक और ब्राउनीज़ जो थी ना, मैंने 4-5 बजे तक बना दी थी। फिर मैंने इसको ना कूलिंग के लिए रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ये डिलीवर होना था, यहाँ से मेरे घर से जाना था 10 बजे। तो अच्छा खासा टाइम था इसके पास कूलिंग होने के लिए, और अच्छे सही सलामत माशाल्लाह से दोनों डिलीवर भी हो गए थे, कोई मसला नहीं हुआ था। और कस्टमर का उसी टाइम रिव्यू भी आ गया था कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी वो देखिए, मैं कलर मिक्सिंग ना कर रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत कलर हो ना ऐसे, अगर साइड पे मैं ना कलर मिक्सिंग जो है वो केक के डिज़ाइन के हिसाब से करती हूँ। अगर मैंने फुल कवर करना हो तो मैं बीटर से ही मिक्स करती हूँ। अगर ये थोड़ी बहुत हो ना डिज़ाइनिंग, जैसे अभी ये है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी ना लाइट लाइट सी क्रीम चाहिए थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए थी, स्टिफ नहीं चाहिए थी। इसलिए ना मैंने इसको स्पैचुला से ही कलर को मिक्स किया था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह की क्रीम चाहिए। अब यहाँ पे मैं स्टिफ क्रीम अप्लाई करती तो वो उसकी शक्ल अजीब सी हो जाती, कोई कहाँ से ज़्यादा हो जाता, कहीं से कम हो जाती। तो मुझे ना बराबर चाहिए थी, तो उसकी मुझे सॉफ्ट सी क्रीम चाहिए थी। तो ये जो केक के ऊपर कवरिंग वाली है ना क्रीम, ये पूरी स्टिफ है। ये जो वाइट कलर की है ना, ये स्टिफ मैंने पूरी बीटर से बनाई है। लेकिन जहाँ पे क्रीम यूज़ कम हो ना, तो मैं इस तरह ना स्पैचुला से ही मिक्स कर देती हूँ। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ना मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही थी। तो मैंने पर्ल्स वगैरह लगा दिए थे। अब बस ये छोटे वाले जो सबसे ज़ीरो mm होते हैं शायद, तो उसके अब पर्ल्स लगा रही हूँ मैं। और ये बस मैंने वाइट वाले पार्ट में लगाने थे। और इसको पता नहीं ओम्ब्रे इफ़ेक्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुझे ना ये सारे इफ़ेक्ट के नाम मिक्सअप हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। तो खैर ये था कि ये मेरा ही सैंपल था। वो शायद आई थिंक सो 1 पाउंड में था, और ये 2 पाउंड में बनाया था। 2 पाउंड में बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा था इसका डिज़ाइन। और बस मैंने इसको टॉपर लगा दिया था, प्यारी अम्मी लिख दिया था, क्योंकि जो कस्टमर थी उन्होंने अपनी अम्मी के लिए बनवाया था और यहीं पे डिलीवर भी करवाया था। वो ख़ुद तो बाहर हो रही थी, तो कंट्री नहीं याद किस कंट्री से थी, लेकिन हैं बाहर से। और बाकी इसकी फ़ाइनल लुक थी, मुझे तो ना 1 पाउंड की निस्बत 2 पाउंड से ज़्यादा खिला खिला आ रहा था। और जब ये ब्राउनीज़ में फ्लेक्स आते हैं ना, सच्ची में दिल करता है मेरा ना नाचने का दिल करता है क्योंकि मैं पतीले में बेकिंग करती हूँ ना, तो पतीले में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो जिस दिन आते हैं ना, उस दिन बस दिल करता है कि बंदा ना भंगड़ा डालें क्योंकि प्यारे लगते हैं ना। इनकी ब्राउनीज़ की मेन लुक की इन्हीं फ्लेक्स की वजह से होती है। बाकी ये जो मोल्ड है ना, इससे 8 पीसेस निकल आते हैं और थोड़ा सा ना मेरे खाने का भी पीस निकल आता है इसलिए ना मैं इसे बना लेती हूँ। और अगर स्क्वायर में लो ना, स्क्वायर में अगर आपको 9 पीसेस चाहिए तो आप लो 8 बाई 8 इंच का, और क्योंकि उसमें से 8 निकल आते हैं। अब ये इसकी मेजरमेंट मुझे नहीं एग्जैक्ट याद है, और बस मैं डब्बा लेके ना इसकी कटिंग करने की कोशिश करी थी कि किस तरह की कटिंग करूँ तो सारे बॉक्सेस में पूरे आ जाएं। तो बस मैं दरमियान से कट लगाया, आसपास से कट लगाए, और साइड से थोड़ा सा अपना पीस भी निकाला, क्योंकि मुझे बहुत दिल करता है खाने का। बाकी ये जो ब्राउनीज़ की रेसिपी है ना, ये बुशरा राजपूत की है, मैं उन्हीं की फॉलो करती हूँ। बस इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालती हूँ ताकि ना थोड़ा सा ना ये राइज़ हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा डेंस और हैवी सी बन जाती है, मुझे वैसे पसंद नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। और आज तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था, क्योंकि मैं पहले डालती थी, मुझे पता नहीं बीच में मेरे जहन से ही निकल गया कि जैसे मैं सॉल्ट डालती ही नहीं हूँ। तो मैंने ना बिल्कुल मेरी रेसिपी से निकल गया था, लेकिन आज मुझे याद आया, मैंने कहा मैं डालती हूँ। क्योंकि जब आप लोग किसी चॉकलेट वाली चीज़ के अंदर आप लोग जब सॉल्ट डालते हो ना, तो वो उसका बहुत मज़े का आता है टेस्ट। पता नहीं अब ये ब्लर क्यों हो गया, मैंने देखा था कैमरा एडिटिंग के दौरान तो नहीं ब्लर था। यहाँ की ब्राउनीज़ की ना सारी वीडियो ही ब्लर हुई पड़ी है, पता नहीं अब क्या मसला है। तो मैं ना जो 8 पीसेस हैं वो ऐसे ही पैक करती हूँ। ये नीचे 6 होते हैं और ऊपर 2 होते हैं, क्योंकि 8 पीसेस का तो अब आता नहीं है बॉक्स, तो हमें ऐसे ही पैक करना पड़ता है। अगर 9 का भी होता ना, 9 पीसेस का होता तो वो भी मैं ऐसे ही करती। और ये जो अब इसकी पैकिंग के लिए मैंने लिया है ना बॉक्स, ये 8x8x8 इंच है। और इसको भी मैं सेम ऐसे ही टॉपर समेत, क्योंकि अब केक खुद भी हाइटेड था, तो टॉपर उतारने की मुझे वो हुई नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस इसी के अंदर मैंने डाल के ऐसे पैक करके भिजवा दिया। और ये बॉक्सेस बहुत प्यारे लगते हैं, इनकी ना लुक अंदर से केक की जो होती है ना प्रेजेंटेशन, वो बहुत प्यारी लगती है। और साथ बस मेरा स्टिकर लग जाए तो बल्ले बल्ले और हो जाती है। तो ये था कि जो ब्राउनीज़ थी ना, इनको मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखना था, तो मैंने ना ऐसे उनको टेप लगा के रखा हुआ था। लेकिन मैंने कहा तब तक ना केक की कूलिंग हो जाए, फिर दोनों का एक साथ ही शूट कर लूँगी। तो